रसखान। रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विट्ठल नाथ से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हुई। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियां हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विहलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन तथा व्यंजक शैली के लिए। उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है, जिसमें जरा भी शब्द आडंबर नहीं है। यहाँ संकलित पहले और दूसरे सवैये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण है जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की विवशता का वर्णन है। सवैये। मानुष हो तो वही रसखानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित्यानंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को जो, कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालंदी कूल कदम्ब की डारन। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तज डारो। आठहु सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई विसारो। रसखान कवो इन आँखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटिक एकल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी। ओढ़ी पितंबर ले लकुटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी। भाव तो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। या मुरली धर की अधरन धरी, अधरा ना धरूंगी। काननी दह अंगुरी रही वो, जब ही मुरली धुनि मंद बजे है। मोहनी तानन सो रस खाने अटा चढ़ी, गोधन गह तो गह। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काल्हि को कितनो समुझे है। माई रीवा मुख की मुस्कानी, संहारी न जय है न जय है न जय है। शब्द संपदा। बसों का अर्थ है बसना, रहना। कहा बस, बश में न होना। मझारन का अर्थ है बीच में। गिरी पहाड़। पुरंदर का अर्थ है इंद्र। कालिंदी का अर्थ है यमुना। कामरिया कंबल। तड़ाग तालाब। कलधौत के धाम, सोने चांदी के महल। करील कांटेदार झाड़ी। बारों न्योछावर करना। भावतो अच्छा लगना। अटा कोठा अट्टालिका। तेरी पुकार कर बुलाना। सवैया छंद। यह एक वार्णिक छंद है जिसमें 22 से 26 वर्ण होते हैं। यह ब्रज भाषा का बहु प्रचलित छंद रहा है। 8 सिद्धियां अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईश्वित, वशित्व, ये 8 अलौकिक शक्तियां 8 सिद्धियां कहलाती हैं। नौ निधियां पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कक्षप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व, ये कुबेर की 9 निधियां कहलाती हैं। धन्यवाद।